हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने देखो कल जो है चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बारे में हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो हमने प्रूव भी किया था। और उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्मूले पे हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट किया था। बाकी 2 पार्ट्स आपको मैंने करने के लिए कहे थे। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 क्या है देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। 0 0 और 36 15 इन 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो ये तो बेटा किसकी तरह हो गया, क्वेश्चन 1 की तरह ही हो गया, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट कराया था ना। तो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ 0 0 और 36 15। तो आप लेट कर लो, लेट पॉइंट ए 0 0 एंड बी 36 15। जो पॉइंट ए है इसको क्या नाम दे दो आप, x1 y1, और पॉइंट बी को क्या नाम लिख दो, x2 y2। ठीक, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना ना हमें। तो एक को हमने पॉइंट ए बोल दिया, एक को हमने पॉइंट बी, ठीक है। लेट पॉइंट्स ए एंड बी, x1 y1 एंड x2 y2। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है जो हमने पहले प्रूफ भी करवाया आपको। सो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ देखो ये x1 y1, दैट मीन्स x1 हो गया बेटा 0 और y1 भी 0, x2 हो जाएगा 36 और y2 15। ठीक, सो x2 36 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 36 माइनस 0 36 स्क्वायर, 15 माइनस 0 15 होल स्क्वायर। नाउ इनका स्क्वायर कर लेना, फिर प्लस करना और रूट फाइंड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आगे आप खुद करेंगे, ठीक। नाउ इसी क्वेश्चन में बेटा कुछ और भी कहा है। क्या कहा है देखो इसमें, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। क्या आप 2 टाउन्स ए और बी के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्कस्ड इन 7.2। तो 7.2 सेक्शन बेटा यहाँ जहाँ आपका चैप्टर देखो ये दिया हुआ है 7.2। तो यहाँ ए टाउन बी लोकेटेड 36 मीटर ये कुछ लिखा हुआ है। आप इसको अच्छी तरह से यहाँ रीड कर सकते हो, पढ़ लेना। तो कुल मिला के ये डायग्राम बना हुआ है, ये ए है और ये बी, सॉरी हाँ ये ए है और ये बी। तो हमें इन दोनों टाउन के बीच डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये ए के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ देखो 0 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर कितना वैल्यू दिया है, यहाँ से यहाँ तक 36, ये 36 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक ये दिया है 15। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 0 0 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है बेटा 36 15। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो यही तो अभी हमने किया, जो डिस्टेंस था 0 0 और 36 15 के बीच में तो है हमने डिस्टेंस निकाला है बेटा। दैट मीन्स जो टाउन्स हैं ए और बी उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो यही होगा, जो इसका आंसर है वही होगा आपका, ठीक। लिख लेना। अब इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, डिस्कस इन 7.2 सेक्शन। एग्जाम में तो बेटा अगर होगा तो फिर वो पूरा जो सेक्शन है वहाँ पर लिखा होगा पेपर में, तब आएगा, ठीक है। तो फिलहाल टाउन्स के बीच डिस्टेंस यही होगा, जो हमारा ये ए बी आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 है बेटा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 11 आर कोलिनियर। डिटरमाइन, आप बताइए क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हमें देखना है क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर,
तो बेटा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोलिनियर किन को कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम लिख लेंगे, लेट पॉइंट्स आर ए पॉइंट हमने बोल दिया बेटा 1 5, बी 2 3 एंड सी -2 -11। ठीक, और हमें ये बताना है कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं या नहीं है। तो बेटा समझो पहले कोलिनियर कहते किनको हैं, बताओ कोई। गुड। कोलिनियर बोलते हैं बेटा 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन ए लाइन। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करे, स्ट्रेट लाइन पे, तो उनको हम बेटा बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, तो सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये एक ही लाइन पर है तो कोलिनियर होंगे, नहीं है तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो अब हम ये कैसे चेक करें कि ये एक ही लाइन पर है या नहीं है। देखो, थोड़ी देर के लिए आप सपोज करो ए बी सी ये कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है दैट मीन्स ये तीनों एक ही लाइन पर लाई करेंगे। अगर ये एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो आप ए बी का वैल्यू निकालो, फिर आप बी सी का वैल्यू निकालो और ए सी का वैल्यू निकालो। सो ए बी और बी सी जो डिस्टेंस है इनको प्लस करके ए सी के इक्वल आना चाहिए। अगर ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल है तो समझो ये एक लाइन पर होंगे, मीन्स पॉइंट कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक, इस तरह से हम करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये तो मैंने लिख दिया बेटा, ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ, सी यहाँ। हो सकता है ए यहाँ पर हो, बी यहाँ पर हो, सी यहाँ पर हो, या सी यहाँ हो, ए यहाँ हो, बी यहाँ पर हो। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, अब हमें मालूम तो नहीं है कि ए बी सी कहाँ पर है फ़िलहाल, तो हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी और ए सी तीनों साइड निकालेंगे। तो उनमें जो दो स्मॉलर साइड्स होंगी, स्मॉलर डिस्टेंस वाली लेंथ होंगी, उनका सम लार्जर वाले के इक्वल होना चाहिए। अगर हुआ तो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। समझ गए। तो कोलिनियर होते हैं जब एक ही लाइन पे पॉइंट लाई करें। सो इफ 3 or more points lie on a line, then the points are called कोलिनियर। ठीक, तो बेटा हम उनको कोलिनियर कहते हैं, अदरवाइज पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। नाउ अब हम ए बी निकालेंगे। नाउ बाई डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, तो ए बी स्क्वायर रूट वैल्यू पुट करेंगे। एक काम करो, यहाँ साइड में लिख लो ए हमारा क्या है बेटा 1 5 एंड बी कौन था 2 3। ये जो ए है इसको बोल दीजिए x1/1 और जो बी है इसको लिख लो आप x2/2। ठीक, तो वैल्यू पुट करो, x2 का वैल्यू 2 हो गया, माइनस x1 का वैल्यू 1, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस हियर बाई 2 3 एंड बाई 1 5, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। नाउ सोल्व इट, 2 माइनस 1 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर 1 1 जा 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर है बेटा तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, दोनों को प्लस करोगे तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ए बी आ गया। ठीक, नाउ अब हम निकालेंगे बी सी। तो फॉर्मूला यही रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन बी सी है तो मान लीजिए जो बी पॉइंट है, बी क्या था हमारा 2 3, ये बी 2 3 है और सी -2 -11। इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए आप x1/1, इसको आप कह दीजिए x2/2। करो पुट वैल्यू, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
x2 का वैल्यू -2 माइनस x1 2 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, हियर y2 -11 माइनस y1 3 होल स्क्वायर. नाउ BC -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 माइनस माइनस प्लस 11 और 3 14 साइन ग्रेटर नंबर का माइनस. नाउ BC -4 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 प्लस -14 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14 14 होता है 196. इनको प्लस कर लो. 6 6 12 9 1 10 111 212 आ गया बेटा. 212 के फैक्टर करके देखो. 212 के 2 1 जा 2 2 0 0 2 6 जा 12 2 5 जा 10 2 3 जा 6 53 1 जा 53. यू गेट 2 मल्टीप्लाई 53. ठीक. 2 पेयर बन गया तो 2 का पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा. 2 स्क्वायर रूट में 53 ऐसे बचेगा. सो BC हो गया 2 स्क्वायर रूट 53. नाउ अब हम AC निकालेंगे. नाउ AC तो फॉर्मूला वही रहेगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो AC A क्या है बेटा हमारा? A था 1 5 और C क्या था? -2 -11. ठीक. ये जो A है इसको समझ लीजिए x1 y1 और जो C है इसको मान लीजिए x2 y2. ठीक. तो वैल्यू पुट करेंगे. x2 हो गया हमारा -2 x1 -1 प्लस y2 -11 माइनस y1 5 होल स्क्वायर. ठीक. नाउ AC -1 -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -11 -15 -16 होल स्क्वायर. -3 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 प्लस -16 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 16 256 प्लस करोगे बेटा 265. 265 के फैक्टर करके देख लो. 65 के 5 से हो रहा है 5 5 जा 25 5 3 जा 15 53 बन जा. तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा है बेटा. तो पेयर नहीं बन रहा है तो यही रहेगा. ठीक है. कोई फ़ायदा नहीं, इसमें पेयर नहीं बनेगा. AC यही हो गया. नाउ तो सबसे बड़ा साइड कौन है? ये है 2 स्क्वायर रूट 265. ये आया था आपका स्क्वायर रूट 212 और ये था स्क्वायर रूट 5. तो सबसे बड़ा साइड AC है. तो देखो यहाँ AB का वैल्यू √5 है, BC का वैल्यू स्क्वायर रूट 212 या कहो 2 स्क्वायर रूट 15. तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें क्या AC बनेगा? नहीं बनेगा. ये दोनों प्लस भी नहीं हो पाएंगे. ठीक है. ये दोनों प्लस ही नहीं होंगे और इनका सम इसके बराबर आएगा ही नहीं. तो यहाँ लिखेंगे नाउ AB प्लस BC. AB का वैल्यू स्क्वायर रूट 5 प्लस BC का वैल्यू था बेटा 2 स्क्वायर रूट 53. तो आप इनको प्लस नहीं कर सकते हो, ये ऐसे ही रहेंगे. एंड AC कितना है हमारा? स्क्वायर रूट 265. तो ये इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं है. यहाँ लिखेंगे सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल AC. तो इन दोनों का सम AC के बराबर नहीं आया है. नहीं आया इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है. सो पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर. तो इस तरह से करेंगे. ठीक है. तो क्या क्या हमने 3 पॉइंट से ABC ऐड कर लिए, फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से AB निकाला, BC भी निकाला और AC भी निकाला. फिर हमने देखा 2 स्मॉलर साइड का सम क्या लार्जर साइड के इक्वल है. देखा तो इक्वल नहीं आया. जब नहीं आया इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है. अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल आ जाता फिर हम कहते ये पॉइंट कोलिनियर है. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो. 4 है बेटा चेक वेदर दिस आर वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. आपको चेक करके बताना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टेक्स हैं. ठीक है.
तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी हुज वर्टिसेज आर, ए है 5 - 2 बी है 6 4 एंड सी 7 - 2। सो बेटा ये एक ट्रायंगल है, हमें बताना है क्या ये आइसोसेलिस ट्रायंगल की वर्टेक्स है, मीन्स क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलिस है। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल किसको कहते हैं? गुड, आइसोसेलिस ट्रायंगल बोलते हैं जिस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हों। तो आपको क्या करना है, हमने लेट कर लिया, यहाँ लेट कर लिया हमने, लेट कि इन ट्रायंगल ए बी सी वर्टिसेस आर ए 5 - 2 बी 6 4 एंड सी 7 - 2, ये हमने लेट कर लिया। तो अब आप क्या करना, आप बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, नाउ बाई डिस्टेंस फॉर्मूला आप बेटा ए बी फाइंड करना क्या आता है, ठीक है, बी सी फाइंड करना क्या आता है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो आप कहना यस कि दीज आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। अगर ये दोनों इक्वल ना आए तो उसके बाद सी ए बी फाइंड करना, हो सकता है सी ए बी सी या ए बी के इक्वल आ जाए। कुल मिला के एक काम करो, तीनों साइड निकालो ए बी सी सी ए। अगर तीनों साइड में से टू साइड्स इक्वल हो गई तो आप लिखना यस दीज आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। और अगर तीनों साइड डिफरेंट रहीं, बराबर नहीं हुई, तो लिखना दीज आर नॉट द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। कर लोगे? तो ये आपको खुद करना है, ठीक, कर लेना बेटा। ओके, थैंक यू।